जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। आप सभी स्वस्थ रहें, यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। सदा विष्णु भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 9 सुनेंगे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ समय उसने व्यतीत किया। उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बिठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग में चलने लगे, तब चलते चलते प्यास से हमारे तालू सूख गए। तब रुक्मणी ने मुझसे प्यास बुझाने के लिए कहा। तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। उसी का जल पीकर हे महाराज, रुक्मणी ने अपनी प्यास को बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास को बुझा देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा ऋषि क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया। हे युधिष्ठिर, यही वह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप, कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित शिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर लेकर आई। विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत की आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर हे राजन, वह बोली, हे महाभाग कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका सुभागन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्य आत्मा के जो मुझे दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद मंद मुस्काए और बोले, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। मैं शीघ्र ही बद्री का आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया।
अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखा अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कोई भी दिखलाई नहीं देता, ना मेरी माता पिता, ना भाई, कोई नहीं है जो धैर्य प्रदान कराते। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में देखती हूँ वह वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर से दुख में डूब जाऊंगी। इसी भय से न मुझे निंद्रा आती है और न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा ऐसा समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनि राजा दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा को से देखकर सारभूत उपाय बतलाया। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज हमारा अध्याय 9 यहीं पर समाप्त होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। कल हम नई वीडियो के साथ अध्याय 10 के साथ फिर से मिलेंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।